हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई, जिसके लिए सदन की सहमति से चर्चा का समय बढ़ाया गया। बीजेपी विधायक नारायण चंदेल ने आरोप लगाया कि अपराध और शराब की खपत तेजी से बढ़ रही है, प्रदेश कर्ज में डूब रहा है। उन्होंने आर्थिक श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की। वहीं रंजना साहू ने कहा कि गोठान में वर्मी कंपोस्ट खाद नहीं बन रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि 3 साल में राज्य सरकार की उपलब्धि सिर्फ काल्पनिक है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विपक्ष की तैयारी अधूरी लगी। हंटरवाली का डर इतना कि सबका लय ताल बिगड़ा हुआ है। कांग्रेस ना होती तो आजादी ना मिलती, कांग्रेस ना होती तो किसानों का कर्ज माफ नहीं होता, 2500 रुपए पर धान की खरीदी ना होती। कांग्रेस सरकार गरीबों के साथ सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। वहीं नशे के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ गांजा उड़ीसा से आता है और मध्य प्रदेश जाता है, वो आपके सहयोगी हैं, आपके सांसद क्यों नहीं बोलते। साथ ही सीएम ने कहा कि गोबर से खाद, बिजली, पेंट बनाने वाले हैं। गुजरात के विधायक अब उसे देखने आ रहे थे, अब केंद्र भी खरीदने की बात कर रही है। छत्तीसगढ़ अपराध में पूरे हिंदुस्तान में जो दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर स्थान बना रही है, इसका श्रेय तो कांग्रेस की सरकार को है। और इसलिए ये जो अभिभाषण कुल मिलाकर के दिखाने के लिए है, पूरे छत्तीसगढ़ का विकास ठप हो गया है और इस प्रदेश में अराजकता की स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिए हमने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का हम लोगों ने विरोध किया है। समावेशी विकास छत्तीसगढ़ में हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में लगातार काम हो रहे हैं, जिसकी चर्चा पूरे देश में है। गोधन न्याय योजना की भी प्रशंसा राज्यपाल महोदया ने की। और तो आज विधानसभा राज्यपाल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित किए और कल फिर बजट प्रस्तुत होगा। इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास न किसान का है, न नौजवानों का है, न आदिवासियों का कोई मुद्दा इनके पास है। तो इनके ये जो हंटर लगा के गई हैं, तो कोशिश ये कर रहे हैं कि हम बहुत आक्रामक हैं, और वो आक्रामक तेवर दिखाते दिखाते इनका लाइन लेंथ सब बिगड़ गया है। तो कल छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने जा रहा है और उससे पहले आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं विधानसभा का हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त वहां से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजेश, आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई है, विपक्ष ने तीखे आरोप लगाए, तो सीएम भूपेश बघेल ने एक एक कर सभी आरोपों पर पलटवार किया। अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आज विधानसभा का दूसरा दिन था और विधानसभा के आज के सत्र की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और कल 11 बजे तक के लिए विधानसभा स्थगित कर दी गई है। पूरे दिन की बात करें तो राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा के दौरान सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विपक्ष के तमाम विधायकों ने यह साबित करने की कोशिश की कि राज्यपाल का अभिभाषण दबाव में सरकार की ओर से लिख करके पढ़वाया गया, उसमें विकास की वो तस्वीर, वो झलक बिल्कुल नहीं है जो सरकार बताना चाह रही है। और तमाम विधायकों ने उसमें नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक से लेकर के बृजमोहन अग्रवाल और अन्य दूसरे विधायकों ने आंकड़ों के साथ बताने की कोशिश की कि प्रदेश में अपराध बढ़े हैं, प्रदेश में नशे का कारोबार फैला फूला है, प्रदेश में आम लोग खास करके किसान हतोत्साहित हैं और तमाम लोग निराशा हाथ लगी है पिछले 3 सालों में। लेकिन उन तमाम आरोपों पर सत्ता पक्ष की ओर से भी जबरदस्त जवाब दिया गया आंकड़ों के साथ। लास्ट में सबसे आखिर में खुद मुख्यमंत्री तमाम जो आरोप लगाए गए भाजपा के विधायकों की ओर से उसमें बिंदुवार जवाब दिया और बताया कि पिछले 3 सालों में उन्होंने ऐसे क्या काम किए जो फ्लैगशिप योजना है। नरवा गरवा गुरवा बारी की बात उन्होंने कही, जिसका अक्सर भाजपा के विधायक मजाक उड़ाते हैं और वह मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब इसी योजना को देखने गुजरात से विधायक आ रहे हैं। केंद्र सरकार अब गोबर खरीदी की बात कर रही है, तो जो मॉडल छत्तीसगढ़ ने अपनाया उसकी बात अब केंद्र सरकार एक्सेप्ट कर रही है। और फिर उन तमाम
बातों की जो राज्य सरकार ने किए। एक जो बड़ा आरोप लग रहा था विपक्ष की ओर से वो कर्ज को लेकर के था, उस पर भी जवाब आया राज्य सरकार की ओर से। भूपेश बघेल जी ने जवाब दिया कि हमारे समय यानी जब यूपीए की गवर्नमेंट हुआ करती थी 2005 से लेकर के 9, 10, 11 तक में, उस वक्त में राज्यों को मिलने वाला कर अनुदान 99%, 100% तक होता था, लेकिन अब वो घट करके 68-78% तक भी चला गया है। तो जब केंद्र से पैसे नहीं मिल रहे हैं तो राज्य को कर लेना पड़ रहा है और ये वजह है कि राज्य पे कर का भुगतान हुआ है। एक बात और उन्होंने जोर देकर के बताने की कोशिश की कि राज्य सरकार जो कर्ज ले रही है वो किसानों को दे रही है, आम आदमी को दे रही है। पिछले 3 साल में 51,000 करोड़ रुपए उन्होंने किसानों को बांटे हैं और दिए हैं और इतना ही करीब कर्ज आता है छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर पिछले 3 सालों में। तो ये बताने की कोशिश की है कि पिछले 3 सालों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधरी है, कार्रवाई हो रही है, नशे के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है और प्रदेश के तमाम लोगों के विकास के लिए राज्य सरकार काम कर रही है। तो आज तीखी बहस के बीच में ये देखने को मिला कि विपक्ष ये साबित करने में जुटा रहा कि प्रदेश में हालात खराब है, सरकार और पक्ष ये साबित करने में जुटी रही कि हालात बेहतर है। कल बजट का दिन है और बहुत सारी उम्मीदें कल के बजट के ऊपर टिकी हुई है। देखते हैं कि कैसा बजट है और किस तरह के सौगातें प्रदेश के लोगों के लिए मिलती है। और बिल्कुल राजेश, कल IBC 24 में भी दिन पर बजट को लेकर के अच्छा खासा बड़ा कवरेज रहने वाला है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए फिलहाल।